हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज़ एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो वह अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, ये सारे भूभाग शामिल थे। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित राज्यों में अगर देखा जाए तो गुजरात की रेखा सर्वाधिक तटरेखा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैंडल पीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अल मसदी अरब विद्वान द्वारा किया गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण का कारण है। तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण का कारण समुद्र से अधिक दूरी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से केरल प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से लेह में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्षा का औसत है। तो भारत में वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र स्थित पिंपरी एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव में स्थापित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी पुणे स्थान पर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो नेपा नगर
अखबारी कागज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। भारत की जनसंख्या कब करोड़ की हो गई? तो भारत की जनसंख्या मई 2000 में करोड़ की हो गई। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो निम्नलिखित में से कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी नगर में हुई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो निम्नलिखित में से रामानंद संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ 1854 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? तो भारत में प्रथम डाक टिकट कराची जारी किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ? तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकट शुरू हुआ था। भारत में डाक सूचकांक के कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो इसमें कुल 6 संख्याएं होती हैं। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? तो संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन ईमेल है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवान की से मानते हैं? तो आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक धन्वंतरी से मानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त के राजकवि थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम गुप्त वंश युग के साथ संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? तो अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में लागू था, जो कि अब खत्म हो गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।